दोस्तों, अगर आप लोग ये समझते हैं कि वेयरवुल्व्स हकीकत नहीं है, तो एक दफा आपको ये फुटेज देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सियालकोट में से जून 2021 में दरियाफ्त होने वाला एक ऐसा अजीबोगरीब क्रिएचर जो कि दिखने में बिल्कुल वेयरवुल्फ लगता है, हमें इस बात की यकीन दहानी करवाने के लिए काफी है कि वेयरवुल्व्स दर हकीकत वाकईतन इस दुनिया में मौजूद हैं। इस वेयरवुल्फ की रात के वक्त की एक फुटेज रिकॉर्ड की गई किसी सीसीटीवी कैमरा के अंदर, और अगले दिन इसे हाँफता और कांपता हुआ जमीन पर पाया गया, जिसके ऊपर पानी फेंका गया तो ये अजीब तरीके की आवाजें निकाल रहा था। जरा आप ये क्लिप देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप वेयरवुल्व्स पर यकीन रखते हैं, हाँ या ना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। और इसी तरीके का एक और अजीबो गरीब किस्म का जानवर वियतनाम से पाया गया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई और जगह है जिसका नाम उन्हें नहीं पता। लेकिन दोस्तों, एक फार्मर अपने खेत के अंदर हल चला रहा था कि उसे एक बड़ा ही अजीबो गरीब दिखने वाला जानदार दिखाई दिया। वो अपने एक बहुत बड़े कंपाउंड हार्वेस्टर जैसे दिखने वाले ट्रक के आगे अजीब से प्लफ्स लगाकर अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसे एक छोटा सा मूव करने वाला जानवर दिखाई दिया, जिसके ना तो पाँव थे, ना हाथ थे, ना मुंह था और ना आंखें थी। यूं लगता था कि शायद कोई पैकेट पड़ा हुआ है। कुछ लोग इसे सांप कह रहे थे, कुछ कहने लगे कि ये मछली है। लेकिन आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पिछले साल यानी 2021 में एक और वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जो कि किसी ने अपने बाड़े से पोस्ट की थी, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक फार्मर की गोट यानी कि एक बकरी के ऊपर एक अजीब सा काले रंग का रेंगने वाला जानवर जुड़ा हुआ है। ऐसे लगता था शायद ये खून चूसने के लिए जुड़ा है, लेकिन ये जानवर कहाँ गया, थोड़ी ही देर में ये डाक के अंदर गायब हो गया था। इसे ढूंढने की हत्ता इम्कान कोशिश की गई, लेकिन ये ढूंढने वालों के हाथ नहीं आया। ये अजीब सा दिखने वाला जानवर कुछ अजीबो गरीब खलकत नुमा चीजों को डिपिक्ट करता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कोई सांप था या फिर कोई गिरगिट थी? आखिर ये क्या था, हमें तो नहीं मालूम। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आर्माडिलो को तो आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा, लेकिन एक वीडियो क्लिप डिजिटल मीडिया पर इतना वायरल हुआ जिसके अंदर देखा जा सकता है कि अपने नॉर्मल 30 इंच के साइज और मैक्सिमम 19 पाउंड के वजन से काफी बड़ा आर्माडिलो देखा गया, जो कि एक अजीबो गरीब शक्लो सूरत का हामिल था। दोस्तों, ये वीडियो दिसंबर 2018 में पोस्ट की गई, जिसके अंदर एक फार्मर यानी किसान ने बहुत बड़ा आर्माडिलो पकड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा आर्माडिलो था जिसका वजन तकरीबन 100 पाउंड से ज्यादा था। जी हाँ दोस्तों, और इसकी लंबाई भी तकरीबन 3 फीट तक थी। ये इतना बड़ा आर्माडिलो था जो कि तारीख में कभी किसी ने नहीं देखा। आर्माडिलो लफ्ज का मतलब स्पेनिश है, जो कि छोटा सा केव्ड किस्म का एक आर्म्ड जानवर होता है, जिसके ऊपर एक कैप्सूल होता है चमड़े का बना हुआ। लेकिन ये आर्माडिलो इतना बड़ा था जो कि साइंसदानों ने भी इससे पहले नहीं देखा था। इतने बड़े आर्माडिलो को जब छोड़ा गया तो ये अचानक से गायब हो गया और फिर दोबारा किसी को दिखाई नहीं दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, चूहों से तो हर शख्स ही तंग होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूहे जो तबाही फैलाते हैं, ऐसी तबाही तारीख में किसी दूसरी जगह पर कभी नहीं फैलाई गई। यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन फार्म ओनर ने जब अपने घर का दरवाजा ओपन किया तो ये देखकर हैरान और परेशान रह गया कि सामने एक पूरी फौज है चूहों की, जो कि एकदम इसके बार्न से बाहर निकली। इतनी बड़ी तादाद के अंदर के चूहे थे कि इन्हें देखकर एक लम्हे के लिए तो वो बेचारा खुद भी कांप गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हर साल चूहे करते हैं, और इनसे बचाव के लिए लोग कभी फ्लेम थ्रोअर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी इन चूहों को पकड़कर तल के इन्हें बेक करके मुख्तलिफ पिज़्ज़ास के ऊपर लगाकर इन्हें खा जाते हैं, और कभी कभार तो इन तमाम चूहों को मारने के लिए यहाँ पर जहर भी फैलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, चूहों का कोई भी परमानेंट हल नहीं है। ये दुनिया में तब तक रहेंगे जब तक इंसान रहेगा। इन चूहों के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों।
दोस्तों की अगली फुटेज है गुलहरियों की। जी हाँ, स्क्विरल्स। दोस्तों स्क्विरल्स को देखा जाता है पूरी दुनिया के अंदर अक्सर औकात दीवारों पर चढ़ते हुए, भागते दौड़ते हुए या किसी बाग में टहलते हुए। लेकिन ये जो 4 स्क्विरल्स आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी दुम एक दूसरे के साथ फंसा ली। ये वीडियो है पोर्टलैंड की, जिसे 2020 के अंदर रिकॉर्ड किया गया। अब इन तमाम गुलहरियों ने अपनी दुम एक दूसरे के साथ कैसे फंसा ली, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। लेकिन भला हो शख्स का जिसने इन्हें पकड़ा, साइड पर ले गया और फिर उसके बाद तकरीबन 2 घंटे की मुशक्कत के बाद वो सक्सेसफुली इनकी दुम अलग करने में कामयाब हुआ और यूं अल्टीमेटली इन गुलहरियों को आजाद किया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत फ्लावर कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लिशिया आर्नल्डी 2 कहलाता है। इंडोनेशिया के जंगलात से सन 2016 में एक फुटेज को ऑनलाइन पोस्ट किया गया, जिसमें तकरीबन 3-3 फीट की 5 पेटल्स यानी 5 पत्तियां जो कि 3 फीट की ईच थी, इतने बड़े पौधे को रिपोर्ट किया गया। इसकी फुटेज बनाकर इंटरनेट पर डाली गई। इस पौधे की जिंदगी बहुत कम होती है, ये अमूमन सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहता है। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन तक, और उसके बाद ये सूख कर मर जाता है। बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जिन्होंने इस फ्लावर को पूरी तरीके से ब्लूम होते देखा है। ये अगला क्लिप दोस्तों आपको फ्रीक आउट करने के लिए काफी है। ये क्लिप 2015 में फिलीपींस के अंदर रिकॉर्ड किया गया, जहां पर एक किसान के घर में मौजूद एक बकरी ने बच्चा दिया। लेकिन ये बच्चा बकरी की तरह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि ये इंसान नुमा तख्लीक थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे गौर से देखें तो सफेद रंग का ये अजीबो गरीब क्रिएचर किसी भी तौर से बकरी का बच्चा नहीं लगता, बल्कि किसी इंसान का डिफॉर्म्ड बेबी लगता है या फिर कोई एलियन दिखाई देता है। जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ, पूरे इलाके के अंदर इसकी मशहूरी हो गई। लोग दूर दराज से इसे देखने के लिए आए और खुदाए बुजुर्गों बरतर से तौबा इस्तगफार करने लगे। और दोस्तों आप लोग इस बात से तो बखूबी वाकिफ होंगे कि मुर्गियों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं कीड़े मकोड़े, और अगर उन्हें मैगेट्स मिल जाएं फिर तो क्या ही बात है। दोस्तों इन कीड़े मकोड़ों को अगर आप लोग गौर से देखें तो ये मैगेट्स अगर किसी की पसंदीदा खुराक है तो उसका नाम है मुर्गा। दोस्तों इन मुर्गों को अचानक से एक मैगेट फार्म मिल गया और यूं समझिए कि इन्हें लाइफ टाइम बुफे मिल गया। इन्होंने जी भर के इन मैगेट्स को खाया और दिल भर के इन मैगेट्स पर फीड किया। इनको गौर से देखने पर दिल बहुत खुश होता है कि चलो किसी दिन तो मुर्गों को भी कुछ खाने के लिए मिला, वरना हमें खाने के लिए अमूमन मुर्गे ही मिलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? यकीनी तौर पे मजा आया होगा, मुझे तो बनाने में बहुत मजा आया। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त होता है खत्म।